हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ई वोवेल लेटर के उच्चारण के नियमों के बारे में। यानी कि जब ई वोवेल लेटर किसी वर्ड में आता है तो उसके उच्चारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है ई के उच्चारण के नियम। या ई के उच्चारण यानी कि जब किसी वर्ड में ई वोवेल लेटर आएगा तो उसके कौन कौन से उच्चारण हो सकते हैं। तो ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। तो सबसे पहला है कि ई का ए उच्चारण कब होगा। यानी कि ई किसी वर्ड में आए तो उसका ए उच्चारण कब होगा। तो जब किसी वर्ड में ई वोवेल लेटर आए और उसके बाद में टी आए या एन आए या जी आए या डबल एल आए तो वहाँ पर उसका उच्चारण ए होगा। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। एन ई टी यानी कि ई के बाद में टी दे रखा है यहाँ पर, तो इसका उच्चारण ई का यहाँ पर ए होगा। तो कैसे पढ़ेंगे इसे, एन ई टी को नेट। ठीक है, इस आप देख सकते हैं यहाँ पर एस ई डबल एल, यहाँ पर ई के बाद में डबल एल आ रहा है तो यहाँ पर ई का उच्चारण ए होगा। तो एस ई डबल एल को क्या पढ़ेंगे, सेल। ठीक है, इसी प्रकार से एल ई जी यानी कि यहाँ पर ई के बाद में जी आ रहा है तो एल ई जी इसका उच्चारण क्या। ठीक है, टी एच ई एन यानी ई के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है तो इसका उच्चारण क्या होगा, टी एच ई एन का देन। ठीक है, इसी प्रकार से और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि जैसे डब्ल्यू ई टी वेट, इसी प्रकार से डब्ल्यू एच ई एन वेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ई के बाद में टी आ रहा है तो यहाँ पर इसका उच्चारण वेट होगा। इसी प्रकार डब्ल्यू एच ई एन, यहाँ पर ई के बाद एन आ रहा है तो इसका उच्चारण वेन होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर है डब्ल्यू ई डबल एल यानी ई के बाद डबल एल आ रहा है तो इसका उच्चारण क्या होगा, वेल होगा। इसी प्रकार से कि ई का उच्चारण ई कब होगा, तो जब किसी वर्ड में 2 या 3 लेटर्स हो और उसमें ई आ रहा हो लास्ट में तो उसका उच्चारण ई होता है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। बी ई तो इसको क्या पढ़ेंगे, बी। इसी प्रकार एच ई तो इसे पढ़ेंगे ही। इसी प्रकार एस एच ई इसको पढ़ेंगे शी। इसी प्रकार डब्ल्यू ई इसको पढ़ेंगे वी। ठीक है, जब किसी वर्ड में डबल ई आ रहा हो तो इसका उच्चारण ई होता है। यानी कि जब किसी वर्ड में डबल ई आ रहा है तो उसका उच्चारण ई होगा और दीर्घ स्वर में होगा। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। एस डबल ई तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, शी। डब्ल्यू डबल ई पी वीप। इसी प्रकार एस एल डबल ई पी स्लीप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब में क्या है, डबल ई आया है और इनका उच्चारण क्या है, हमने दीर्घ स्वर में किया है। तो यहाँ पर और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। एस एच डबल ई पी तो इसे हम पढ़ते हैं सीप यानी कि इसका दीर्घ उच्चारण होगा। तो यहाँ पर है इसी प्रकार और भी उदाहरण देख सकते हैं आप, कीप। ठीक है, के डबल ई पी तो यहाँ पर डबल ई आ रहा है। इसी प्रकार से इसका भी उच्चारण क्या होगा, दीर्घ स्वर में होगा ई में, तो ये हो गया कीप। ठीक है, इसके बाद है कि ई ए अगर किसी वर्ड में आए तो उसका उच्चारण क्या होगा, ई होगा। तो जब किसी वर्ड में ई ए आएगा तो उसका उच्चारण क्या होगा, ई होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी एल ई ए एन तो यहाँ पर क्या है, ई ए एक साथ आ रहा है। किसी वर्ड में ई ए जब एक साथ आएगा तो उसका उच्चारण ई होगा। तो आप देख सकते हैं सी एल ई ए एन तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्लीन। ठीक है, इसी प्रकार एच ई ए टी तो यहाँ पर ई ए एक साथ आ रहा है तो इसका भी उच्चारण ई के रूप में होगा। तो क्या पढ़ेंगे इसे, हीट। इसी प्रकार एस ई ए इसमें भी ई ए आ रहा है साथ ही में तो इसका उच्चारण क्या होगा, शी। इसी प्रकार से आप और भी उदाहरण देख सकते हैं। एम ई ए टी इसको हम ई ए इसमें आ रहा है तो इसका उच्चारण हम क्या करेंगे, मीट। ठीक है, इसके बाद है कि अगर किसी वर्ड में ई डब्ल्यू आए, अगर किसी वर्ड में ई डब्ल्यू आए तो उसका उच्चारण क्या होगा, ई यू। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं आप। एफ ई डब्ल्यू तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, फ्यू। ठीक है, यहाँ पर ई डब्ल्यू एक साथ आया है तो इसको क्या पढ़ेंगे, फ्यू। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं एन ई डब्ल्यू तो यहाँ पर भी ई डब्ल्यू साथ में आया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, न्यू। इसी प्रकार से एम ई डब्ल्यू इसको हम क्या पढ़ेंगे, म्यू। इसी प्रकार से डी ई डब्ल्यू तो इनमें इसमें और इसमें दोनों में क्या आ रहा है, ई डब्ल्यू साथ साथ आ रहे हैं तो इसे हमने पढ़ा म्यू, इसे पढ़ेंगे ड्यू। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि वोवेल लेटर ई जब किसी वर्ड में आ जाता है तो उसका उच्चारण क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं
उन वर्ड्स के बारे में जिनमें ई वोवेल लेटर आएगा तो लेकिन उसका कोई उच्चारण नहीं होगा। तो वह वर्ड्स कौन से होते हैं? किसी वर्ड में ई वोवेल लेटर लास्ट में आया हो और उससे पहले कुछ कॉन्सोनेंट लेटर्स आए हों और उनसे पहले कोई एक वोवेल लेटर्स यानी कि ए आई ओ यू में से कोई भी एक वोवेल लेटर आया हो तो उस वोवेल लेटर का उच्चारण साउंड यानी कि लंबा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है और ई वोवेल लेटर का कोई साउंड नहीं होता है। तो वह कौन से होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो यानी कि अगर किसी वर्ड में ए वोवेल लेटर ई वोवेल लेटर से पहले आ रहा है यानी कि ई वोवेल लेटर अंत में आ रहा है किसी वर्ड में और उससे पहले कुछ कॉन्सोनेंट लेटर आ रहे हैं एक या एक से अधिक और उनसे पहले वोवेल लेटर ए आ रहा है तो उस ए वोवेल लेटर का उच्चारण ए होगा। क्या होगा? ए होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं SHAME यानी ई लास्ट में आ रहा है इस वर्ड में और इससे पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है और उससे पहले एक वोवेल लेटर ए आ रहा है। तो ए वोवेल लेटर जब इस प्रकार के वर्ड में आए जिसमें लास्ट में ई वोवेल लेटर हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो इस ए वोवेल लेटर का उच्चारण ए के रूप में होगा। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? SHAME, इसे हम सेम पढ़ेंगे, सेम। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस वर्ड में भी जो वोवेल लेटर है ई वो लास्ट में आ रहा है और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है और उससे पहले उस वोवेल लेटर आ रहा है ए। तो ए वोवेल लेटर की ध्वनि क्या होगी? ए होगी। तो इसका उच्चारण दीर्घ होगा। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? NAME को नेम। ठीक है। इसी प्रकार से आप पढ़ सकते हैं SAME। तो यहाँ पर भी ई जो है लास्ट में वोवेल लेटर आ रहा है और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है और उससे पहले वोवेल लेटर ए आ रहा है। तो जब ए वोवेल लेटर ई वोवेल लेटर से पहले आता है किसी वर्ड में किसी उच्चारण जो है दीर्घ होगा और दीर्घ में इसके उच्चारण क्या होगा? ए होगा। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? सेम। इसी प्रकार से LAME। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ई लास्ट में आ रहा है वोवेल लेटर, क्या आ रहा है? एक वोवेल लेटर आ रहा है ए। यहाँ पर ए वोवेल लेटर का उच्चारण क्या होगा? ए होगा। तो LAME, लेम। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? लेम पढ़ेंगे। इसी के प्रकार से यदि किसी वर्ड के अंत में ई वोवेल लेटर आ रहा है और उससे पहले आई वोवेल लेटर आ रहा है तो उसका उच्चारण क्या होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि पूर्ववर्ती स्वर आई हो तो उस आई का उच्चारण आई होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं WIFE। तो ई से पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है और कॉन्सोनेंट लेटर से पहले क्या आ रहा है? आई, एक वोवेल लेटर आ रहा है। तो यहाँ पर WIFE। तो इसका उच्चारण हम क्या पढ़ेंगे? आई। तो WIFE, वाइफ। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं NINE, 9। तो यहाँ पर ई जो है वोवेल लेटर लास्ट में आ रहा है, इसका कोई उच्चारण नहीं होगा क्योंकि इससे पहले जो एक वोवेल लेटर आ रहा है आई और इसका उच्चारण क्या होगा? आई होगा। तो इसे हम NINE को क्या पढ़ेंगे? 9। इसी प्रकार से WHITE, वाइट। ठीक है, WHITE, यहाँ पर भी ई लास्ट में आ रहा है तो इसका कोई उच्चारण, ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। आई जो आ रहा है उसका ही उच्चारण होगा और वो भी आई के रूप में होगा। ठीक है, तो WHITE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? वाइट। इसी प्रकार से यदि किसी वर्ड में अंत में ई वोवेल लेटर आ रहा हो और ई वोवेल लेटर से पहले कुछ कॉन्सोनेंट लेटर और उनसे पहले वोवेल लेटर ओ आ रहा हो तो उसका उच्चारण क्या होगा? ओ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो तो ओ का उच्चारण ओ होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देख सकते हैं आप। NOSE, तो ई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, एक आए या अनेक कॉन्सोनेंट लेटर्स आ सकते हैं लेकिन उससे पहले क्या आना चाहिए? फिर एक वोवेल लेटर आए, चाहे ए आए, चाहे ई आए, चाहे ओ आए, तो उसका उच्चारण दीर्घ होगा। ठीक है, तो अगर ए आता है तो हमने बताया उसका उच्चारण ए होगा, अगर आई आता है तो उसका उच्चारण आई होगा, अगर ओ आता है तो ओ का उच्चारण ओ होगा। तो यहाँ पर है NOSE, तो इसका उच्चारण होगा नोज। ठीक है, इसी प्रकार JOKE, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लास्ट में ई आ रहा है तो और इससे पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है और इससे पहले एक वोवेल लेटर ओ आ रहा है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ओ का ओ होगा। तो JOKE, जोक।
ठीक है। इसी प्रकार हम पढ़ सकते हैं HOPE, यानी कि यहाँ पर अंतिम लेटर जो है वोवेल आ रहा है ई, और इससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, उससे पहले क्या आ रहा है, वोवेल लेटर आ रहा है ओ, तो ओ का उच्चारण क्या होगा, ओ होगा। तो इसे पढ़ेंगे HOPE, होप। ठीक है। इसके बाद है आपका यदि पूर्ववर्ती स्वर यू हो, या किसी वर्ड में अंतिम वोवेल लेटर ई आ रहा है और उससे पहले यू वोवेल लेटर आ रहा है, तो उस यू का उच्चारण उ या यू होगा। तो आप देख सकते हैं यदि पूर्ववर्ती स्वर यू हो तो यू का उच्चारण उ या यू होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं RULE, रूल। ठीक है। तो ई आ रहा है वोवेल लेटर, लास्ट में आ रहा है, और उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर है, उससे पहले एक वोवेल लेटर है, तो वोवेल लेटर यू आ रहा है। तो इस कंडीशन में यू का उच्चारण क्या होगा, उ या यू। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, इसे उ के रूप में पढ़ेंगे, तो रूल। ठीक है। इसी प्रकार TUBE, तो यहाँ पर भी ई अंत में आ रहा है और इससे पहले क्या आ रहा है, यू वोवेल लेटर आ रहा है, तो इसका उच्चारण क्या होगा, TUBE, ट्यूब। ठीक है। इसी प्रकार TUNE, ट्यून। ठीक है। तो यहाँ पर जब अंत में किसी वर्ड में ई वोवेल लेटर आ रहा है और उससे पहले ए, आई, यू और ओ वोवेल लेटर आ रहे हैं, तो उनका उच्चारण दीर्घ होगा, लेकिन ई वोवेल लेटर का कोई उच्चारण नहीं होगा। अगर ए आ रहा है तो ए का उच्चारण ए हो जाएगा, और आई आ रहा है तो आई का उच्चारण आई हो जाएगा, ओ आ रहा है तो ओ का उच्चारण ओ हो जाएगा, और यू आ रहा है तो यू का उच्चारण उ या यू होगा। आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ना, बोलना, लिखना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।